एलिस और टॉम को दिखाया जाता है जो कि 4 साल का उनका रिलेशनशिप होता है, जो कि एक लॉन्ग डिस्टेंस होता है, क्योंकि एलिस एक अमेरिकन होती है और एक प्रोफेसर होती है और टॉम फ्रांस से बिलोंग करता है और एक एनजीओ के लिए काम करता है जो कि मिडिल ईस्ट सीरियन लड़कियों को सेवाएं पहुंचाता है। और यही से दोनों की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है, जहाँ जॉर्डन में वो लोग सेवाएं दे रहे थे और यही दोनों मिलते हैं और 4 साल तक वो लोग अलग रह रहे होते हैं। जिसके बाद टॉम के रिक्वेस्ट पर फ्रांस के किसी कॉलेज में वो अप्लाई करती है ताकि दोनों का रिलेशनशिप भी बना रहे और इसी के साथ अपने काम पे भी फोकस कर सके। जिसके बाद ये अप्रूव हो चुका होता है और एलिस खुशी खुशी फ्रांस आ चुका होता है और दोनों का इंटीमेट और रोमांटिक मोमेंट्स आगे बढ़ रहे होते हैं। जिसके बाद एक दिन अचानक टॉम एलिस को सरप्राइज देने के लिए वो कहीं पे लेके जा रहा होता है और वो लोग ट्रेन से जा रहे होते हैं। जिसके बाद दोनों बातें करते हुए एलिस को नींद लग जाती है। जैसे वो जगती है तो पता चलता है कि पास में टॉम नहीं था। एलिस को ऐसा लग रहा होता है कि शायद वो वॉशरूम वगैरह गया होगा और काफी टाइम हो चुका होता है कि टॉम वापस नहीं आता। जिसके बाद एलिस आसपास पैसेंजर से पूछ रही होती है क्या किसी ने उसके बॉयफ्रेंड को देखा है कि नहीं, लेकिन किसी को कोई भी आइडिया नहीं होता है। जिसके बाद एलिस मजबूरन ट्रेन का टिकट चेकर से पूछती है कि ये ट्रेन कहीं पे रुकी है कि नहीं, लेकिन ये टिकट चेकर फ्रेंच में बात कर रहा होता है जो कि एलिस को समझ नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद एक औरत होती है जिसे इंग्लिश और फ्रेंच दोनों आती थी और वो ट्रांसलेट करके बता देती है कि ये टिकट चेकर क्या कहना चाहता है। जिसके बाद एलिस को ये समझ में आता है कि टिकट चेकर का कहना होता है कि ट्रेन कहीं रुकी नहीं है, तो इसका मतलब कोई भी यहाँ से नहीं गया है। लेकिन इसके बाद भी एलिस डिप्रेस थी कि अचानक टॉम कहाँ चला गया। तभी एलिस को एक कॉल आता है, ऐसा लग रहा होता है कि वो खतरे में है। जिसके बाद कॉल कट हो जाता है। लेकिन असल में टॉम के साथ हुआ क्या है, क्या वो सच में किडनैप हो गया या फिर कुछ और कहानी है, जो कि आप आगे इस कहानी के अंदर जान सकते हैं, जो कि हाल फिलहाल में MGM प्लस में रिलीज हुई है, बैनिश्ड, जिसके ओवरऑल 4 एपिसोड्स है और ईच एपिसोड का ड्यूरेशन है 1 घंटे के ऊपर। जहां आज के इस वीडियो में सिर्फ पहले 2 एपिसोड को कवर करूंगा, अगले वीडियो में बाकी के 2। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज की इस एक्सप्लेनेशन की तरफ। जिसके बाद ट्रेन रुकती है एक स्टेशन पे और एलिस अपने सामानों के साथ अभी भी ढूंढ रही होती है टॉम को, लेकिन टॉम कहीं नहीं था। जिसके बाद वो एक जगह पहुंचकर वो सोच रही होती है कि अब वो क्या करे, क्योंकि ये शहर पूरी तरह से उसके लिए अनजान है। तभी वही औरत वहां पहुंच चुकी होती है जो कि ट्रांसलेट करने में मदद की थी और वो पूछती है एलिस से अभी वो क्या करेगी। जिसके जवाब में एलिस कहती है कि वो फिलहाल पुलिस स्टेशन जाने वाली है। लेकिन ये कहते हुए एलिस काफी दुखी थी। ये देखने के बाद वो औरत अपना कार्ड देती है और कहती है कि उसका नाम हेलन है और वो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट है। अगर उसे किसी तरह कोई भी मदद चाहिए तो उसे बेझिझक कॉल करे। एलिस उस कार्ड को अपने पास रख लेती है और हेलन एलिस को गुड लक कहते हुए वहां से चली जाती है। काफी देर रुकने के बाद एलिस अपने सामानों के साथ वहां से निकल रही होती है, लेकिन दिखाया जाता है एक आदमी को जो कि एलिस का पीछा कर रहा होता है। फिर एलिस सामानों के साथ वो पुलिस स्टेशन पहुंच चुकी होती है, जहाँ वो इंस्पेक्टर से मिलती है जिसका नाम है ड्रैक्स, जो कि डायरेक्टली कंप्लेन लेने से मना कर देता है और कहता है कि फ्रेंच लॉ के अंडर जब तक 48 आवर्स ना हो जाए तो किसी भी मिसिंग पर्सन का वो रिपोर्ट नहीं लिख सकता। और एलिस के हिसाब से सिर्फ 2 घंटे हुए हैं कि टॉम गायब हो चुका है। अभी जाने के बाद एलिस को समझ नहीं आ रहा होता है क्या कहे। जिसके बाद इंस्पेक्टर ड्रैक्स एलिस से पूछता है क्या टॉम का कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है या फिर आईडी जिसकी मदद से उसके बारे में कुछ पता लगा सके। एलिस का कहना होता है कि उसका बैग तो साथ में है, शायद हो सकता है, लेकिन जैसे वो ढूंढने की कोशिश करती है वहाँ टॉम का पासपोर्ट नहीं था। अभी जाने के बाद एलिस को झटका लगता है कि उसका बैग उसके पास है लेकिन उसका पासपोर्ट नहीं है। ये सब देखने के बाद ड्रैक्स एलिस से पूछता है शायद उनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम हो जो कि एलिस नहीं बताना चाहती है। एलिस कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, 4 साल से वो लोग अलग रह रहे थे लेकिन फाइनली वो दोनों मिलने लगे थे और सब कुछ उनके बीच बढ़िया था। लेकिन ये इंस्पेक्टर अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद एलिस ड्रैक्स से रिक्वेस्ट करती है कि उसका कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए, लेकिन इंस्पेक्टर का वही जवाब था कि वो 48 आवर्स से पहले वो कोई भी केस रजिस्टर नहीं कर सकता। जिसके बाद एलिस एक बार फिर से फ्रस्ट्रेट होकर वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल जाती है। एलिस अपने सामानों के साथ इधर उधर घूम रही होती है, उसे खुद ही नहीं पता कि वो कहाँ जा रही है। जिसके बाद काफी घूमने के बाद वो फाइनली एक होटल में जाकर रुकती है रात काटने के लिए, जहाँ एलिस के लिए आज रात कट नहीं रही होती है क्योंकि अभी भी वो टॉम के बारे में सोच रही होती है कि वो कहाँ है। जिसके बाद वो एक कैमरा लेकर उसकी फोटोज के सहारे वो कुछ याद कर रही होती है और अब कहानी 4 साल पहले लेके जाती है जब एलिस पहली बार टॉम से मिली थी, जहाँ जॉर्डन में कुछ सीरियन लड़कियों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा होता है और टॉम अपने जिस चैरिटी के लिए काम करता है SOS, उसी के तहत वो ये काम कर रहा होता है। जहाँ एलिस एक लड़की से मिलती है जिसका नाम है मीरा। अब ये याद आने के बाद एलिस इसके बारे में सोच रही थी। जिसके बाद अगले सुबह एक बार फिर से एलिस टॉम को ढूंढने के लिए इधर उधर जा रही होती है, जहाँ किसी तरह से कुछ मदद मिल जाए, लेकिन कहीं से भी कुछ भी मदद नहीं मिल रही होती है और वो पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है और एक जगह बैठकर सोच रही होती है कि अब क्या किया जाए। तभी एलिस को याद आता है हेलन के बारे में जिसने उसे कार्ड दिया था। जिसके बाद वो कॉल कर वो हेलन को किसी रेस्टोरेंट में बुला लेती है और फिर एलिस उसी रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी होती है, जहां देखती है कि हेलन ऑलरेडी वहां पे ड्रिंक्स वगैरह पी रही थी। हेलन पहले सवाल एलिस से पूछती है कि वो तो पुलिस के पास गई थी, तो पुलिस वाले ने क्या जवाब दिया। एलिस का कहना होता है कि पुलिस ने कोई कंप्लेन दर्ज नहीं कराया जब तक 48 घंटा ना हो जाए और अभी भी 24 घंटा बाकी है और अब वो वेट नहीं कर सकती।
इसके जवाब में हेलन कहती है कि फ्रांस में बहुत सारे लोग गायब हो जाते हैं और ज्यादातर ये पाया गया है कि फ्रांस पुलिस भी इस सब में मिला होता है, तो उन पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब एलिस हेलन से पूछती है कि फिलहाल वो क्या करे। हेलन कहती है कि वो टॉम को कई सालों से जानती है और हाल ही में दोनों साथ रह रहे होते हैं। कभी न कभी टॉम ने ऐसा कुछ तो बताया होगा जिसके बारे में उस वक्त उसने गौर ना किया हो, लेकिन अभी वो याद करने की कोशिश करेगी तो कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। तभी एलिस को याद आता है कि टॉम का बैग तो उसी के पास है जो कि उसके होटल के कमरे में। उसने तो उसका बैग खोलकर देखा भी नहीं है उसके अंदर क्या है। जिसके बाद एलिस वापस होटल रूम आ चुकी होती है और टॉम का बैग खोलकर सारा सामान निकालकर वो बेड पर रख देती है, जहाँ पे उसे एक डायरी मिलता है और डायरी के अंदर एक लेटर था जिसमें होटल रेजिना लिखा हुआ था और वहाँ पे एक लोकल नंबर था। और नंबर को कॉल लगाने के बाद एलिस को पता चलता है कि ये SOS चैरिटी ऑफिस है जो कि फ्रांस में है। लेकिन तभी एलिस को याद आता है कि टॉम ने झूठ बोला था कि इसका ऑफिस लंदन में है। जिसके बाद एलिस और भी चीजें ढूंढ रही होती है, तब उसे टॉम का कैमरा मिल चुका होता है। जैसे वो कैमरे को ऑन करने के बाद फोटोज वगैरह देख रही होती है, तभी उसी लड़की का फोटो दिखाई देता है जिसका नाम है मीरा, जो कि वो जॉर्डन में मिले थे। अब ये फोटो देखकर एलिस चौंक गई थी क्योंकि दोनों इकट्ठे इस फोटो को खिंचवाया था जहाँ पे मीरा एक टैटू को शोकेस कर रही थी। और तभी एलिस को यह याद आता है कि ये सेम टैटू टॉम के हाथ में ही था, जिसे देखकर वो नर्वस हो रही होती है और इसी को दिखाते हुए एपिसोड 1 यही खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 2 में दिखाया जाता है जहाँ एलिस डायरेक्टली वो SOS ग्लोबल, जो कि टॉम जहाँ पे चैरिटी वर्क काम करता है, वहां तक पहुंच चुका होता है ताकि टॉम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। जहाँ पे एलेक्स नाम के एक बंदे से मिलता है जो बेसिकली वही रन करता है और वो टॉम का दोस्त भी होता है और फिलहाल वो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी होता है। टॉम एलिस को देखकर पहचान जाता है कि टॉम ने एलिस के बारे में बताया था। अब एलिस काफी एक्साइटेड हो जाती है और वो टॉम के बारे में पूछती है कि टॉम किधर है। अब इसके जवाब में एलेक्स कहता है कि उसे कैसे पता होगा क्योंकि टॉम ने वैकेशन के लिए अप्लाई किया था, वो तो वैकेशन में है, उसी के साथ टाइम बिता रहा है। लेकिन एलिस का कहना होता है कि वो गायब हो चुका है। अब एलेक्स सोचता है कि वो गायब हो चुका है, ये क्या मतलब है। जिसके बाद एलिस सब कुछ बताती है कि किस तरह से वो ट्रेन से गायब हो गया था और वो इधर उधर ढूंढ रही है और पुलिस कंप्लेंट भी लिखवाना नहीं चाहती। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि उसे तो टॉम के बारे में कुछ भी नहीं पता, उसने तो फिलहाल कुछ कॉल किया भी नहीं है। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि वो उसका हेड ऑफिस जो कि जॉर्डन में, वहाँ पे जाके कॉल करेगा। शायद टॉम वहाँ पर गया हो बिना बताए। अगर टॉम वहाँ पे गया होगा तो उसे वो कॉल करके इन्फॉर्म कर देगा। ये बात एलिस के लिए काफी रिलीफ होते हैं और वो गले मिलते हुए वो उस ऑफिस से बाहर निकल जाती है। फिर एलिस वापस होटल रूम आ चुकी होती है और इसके बाद फिर से वो टॉम के नोटबुक्स वगैरह चेक कर रही होती है, जहाँ उसे एक वर्ड दिखाई देता है जिसका नाम है ऑरेली। अब ये शब्द देखने के बाद एलिस को याद आ जाता है जहाँ पे टॉम सरप्राइज देने के लिए ऑरेली नाम के किसी शोरूम में लेके जाना चाहता था और ये उसका सरप्राइज था। और जिसके बाद वो ट्रेन के थ्रू जा रहे थे और फिर टॉम गायब हो गया था। तभी वो इमीडिएटली हेलन को कॉल करती है और पूछती है क्या उसे ऑरेली के बारे में कुछ पता है कि नहीं। हेलन को ऐसा लग रहा होता है कि इस शब्द के बारे में उसने सुना है और कुछ देखा भी है और उसे कहता है कि वो उसके बारे में कॉल करके बताएगी। तभी हेलन अपने घर में बहुत सारे ऐसे फोटोज टंगे हुए थे जहाँ पे एक फोटो वो निकाल लेती है और इस फोटो में दिखा जाता है टॉम और उस मीरा नाम की लड़की दोनों का इकट्ठा फोटो और दोनों एक ऑरेली नाम की बोट पे खड़े थे। जिसके बाद हेलन एलिस को बुला लेती है और एक पोर्ट के सामने लेके आते हैं जहाँ बहुत सारे लग्जरियस बोट खड़े थे। तभी जाके वो बोट मिल चुका होता है जिसका नाम है ऑरेली और जैसे नॉक करते तो उसके अंदर कोई भी नहीं था। अब हेलन के पास एक कटर भी होता है जिसे देख कर एलिस शॉक हो चुकी होती है और हेलन का जवाब होता है कि वो हमेशा इस तरह चीजें साथ लेके घूमती है, पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। जिसके बाद उस कटर से लॉक को खोल देती है, उसके बाद अंदर चली आती है जहाँ पे दिखाया जाता है कि 2 ग्लास वाइन के रखे हुए थे। तभी एलिस को जैकेट मिलता है जो कि टॉम का था, जिसे सूंघने के बाद वो बिल्कुल समझ जाती है कि टॉम यहाँ पे था मीरा के साथ और फोन लाइट दोनों के बीच खूब मजे मस्ती हुआ था। अब ये सब समझने के बाद एलिस को गुस्सा आ जाता है और वो डायरेक्टली वो यहाँ से निकल चुकी होती है। टैक्सी पकड़ के वो वहाँ से जा रही होती है हेलन को बिना बताए और गाड़ी के अंदर रो रही होती है किस तरह से टॉम ने उसे धोखा दिया। मीरा के साथ चुप चुप के मिलकर वो मजे कर रहा था लेकिन अंधेरे में एलिस को रखा। तभी एलिस को एलेक्स की तरफ से कॉल आ चुका होता है और फिर एलिस पहुंच चुकी होती है एक बार फिर से SOS ग्लोबल के हेडक्वार्टर में, जहाँ एलेक्स एलिस को बिठाकर ये बताता है कि ये सच है कि टॉम ने जॉर्डन ऑफिस में कॉल किया था और बेसिकली वो अपने कलीग से बात करने के लिए कोशिश किया था जिसका नाम है मीरा। अब ये सुनने के बाद एलिस बिल्कुल समझ चुकी होती है कि टॉम और मीरा के बीच कुछ न कुछ चल रहा होता है जो उसे छुपाया जा रहा था। अब यहाँ पे एलिस डायरेक्ट एलेक्स से पूछ लेता है क्या सच में टॉम और मीरा के बीच कुछ है या नहीं, जिसका जवाब एलेक्स थोड़ा सा झिझक के दे रहा होता है और कहता है कि वो सही इंसान नहीं है इस बारे में कुछ बताने का, लेकिन इतना बता सकता है कि दोनों के बीच पहले रिलेशनशिप था। जिससे एलिस बिल्कुल दुखी हो चुकी होती है। वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि यहाँ पे उसके लिए कुछ बचा नहीं है, वो वापस घर चला जाए। एलिस को लगता है कि यही बिल्कुल सही बात है, जिसके बाद वो वापस अपने होटल रूम में आती है, अपने सामान पैक करती है और वहां से निकल जाती है स्टेशन के लिए। अब एलिस अगले ट्रेन का वेट कर रही होती है अपने घर वापस जाने के लिए, लेकिन तभी वो देखती है दूर से उसी टिकट चेकर जिसका नाम मॉरिस होता है, जो कि बताया था कि ये ट्रेन कहीं रुकी नहीं है और टॉम के बारे में उसे नहीं पता।
एलिस को अब तक ऐसा लग रहा था कुछ ना कुछ बड़ा कांड चल रहा है और वो इसके बारे में जानना चाहती है और इसलिए वो मॉरिस से वो डायरेक्टली बात करना चाहती है। जिसके बाद वो अपने घर जाने का प्लान कैंसिल कर देती है। सामान कहीं पर रखने के बाद वो मॉरिस का पीछा कर रही थी। पीछा करते हुए एक ऐसे इलाके में आ जाती है जहाँ पे बहुत सारे छपड़ी और आवारा लड़के भरे हुए थे और ये इलाका काफी डेंजरस दिख रहा था। किसी तरह से वो छुपते छुपाते वो मॉरिस के घर पहुंच चुकी होती है। देख के शौक हो चुकी होती है कि दरवाजा खुला हुआ है। जैसे अंदर जाती है मॉरिस को बुला रही थी, वो हमारी जमीन पे गिरा होता और तड़प रहा होता है क्योंकि किसी ने उसका गला रेत कर मार डाला था। जैसे एलिस खिड़की के पास जाती है तो देखती है कि वही आदमी जो कि एलिस का पीछा कर रहा था वो मॉरिस को मारकर बिल्डिंग से नीचे उतर कर वो भाग जाता है। तभी मॉरिस की पत्नी वहाँ पहुंच चुकी होती है और एलिस से पूछती है कि उसके घर में वो क्या कर रही है। एलिस से बताने की कोशिश करती है जो दिख रहा है बिल्कुल सही नहीं है। तभी उसकी पत्नी देखती है अपने हस्बैंड की लाश और देखने के बाद वो चिल्लाने लगती है। एलिस समझाने की कोशिश करती है ये उसने नहीं किया, लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल नहीं मान रही थी और चिल्लाने लगी थी। एलिस को समझ में आ चुका होता है कि ज्यादा देर रहेगी तो आसपास लोग उसे पकड़ लेंगे और पुलिस के पास उसे गिरफ्तार करा देंगे। जिसके बाद एलिस वहां से भागने लगती है। आसपास लोगों को समझ में आ चुका होता है कि एक औरत मॉरिस के यहाँ आई थी और सब कोई ढूंढने लगे थे, लेकिन किसी तरह से भागते हुए एलिस कहीं पे छुप चुकी होती है और फिर भागते हुए अपने होटल रूम पहुंच चुकी थी। अपने रूम में वापस आने के बाद एलिस डर रही होती है। वो सोच रही होती है अभी वो फिलहाल किसे कॉल करे। तभी उसे याद आता है एलेक्स के बारे में, जहाँ एलेक्स को कॉल लगाता है जहाँ वो किसी मीटिंग में था और कॉल रिसीव करते हुए एलिस बता देती है कि कुछ इमरजेंसी है और उससे अभी वो मिलना चाहती है। एलेक्स से जानना चाहता था कि एक्चुअली वो किस बारे में बात करना चाहती है। उसे लगा था वो तो घर चली गई है। जिसके बाद एलिस से बताती है कि जिस दिन वो टॉम ट्रेन से जा रहे थे और टिकट चेकर मिला था और उसे लगता है कि उसने झूठ बोला था और आज उसने उसे देखा। जिसके बाद उसके अपार्टमेंट तक उसने फॉलो किया और पता चला कि किसी ने उसे मार दिया और उसने देखा है किसने मारा है। अब ये जाने के बाद एलेक्स थोड़ा सा शॉकिंग दिख रहा होता है और उसे पूछता है कि फिलहाल वो कहाँ है, जहाँ एलिस बता देती है अपना होटल और रूम नंबर। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि वो अभी आ रहा है। अब यहाँ पे आता है कहानी में ट्विस्ट, जहाँ एलेक्स को दिखा जाता है जो कि एक दूसरा फोन लेकर वो उसी आदमी को कॉल करता है जिसे एलिस ने दिखा था। जहाँ उस आदमी से एलेक्स कहता है कि एलिस ने उसे देख लिया है और वो होटल और रूम नंबर बता देता है ताकि वो जाकर एलेक्स को निपटा दे। अब एलेक्स से करने के बाद मुस्कुराते हुए वापस अपने मीटिंग पे चला जाता है। जिसके बाद दिखा देता है वही आदमी बाइक लेकर एलिस को मारने के लिए घर से निकल चुका था। जिसके बाद एलिस हेलेन को कॉल करके सब कुछ बताती है। हेलेन बिल्कुल शॉक हो चुकी होती है और बोलती है क्या इसके बारे में उसने किसी से बात किया है कि नहीं। एलिस बता देती है कि टॉम का किसी चैरिटी का दोस्त से बात किया है। जिसके बाद हेलेन कहती है कि वही रुकने के लिए कहीं नहीं जाने के लिए वो अभी आ रही है। ये कहकर हेलेन कॉल कट कर देती है। तभी एलिस को लगता है कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है। जैसे वो पूछती है कौन है, वहां से जवाब आता है हाउसकीपिंग। जिसके बाद वो दरवाजे के पिन होल कैमरे से देखने की कोशिश करती है लेकिन चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। वो समझ आती है कुछ न कुछ गड़बड़ है। जब एलिस दरवाजा नहीं खोल रही थी तो जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा होता है और बार बार दरवाजा को ठोका जा रहा था। एलिस समझ चुकी होती है कि वो खतरे में है। जिसके बाद वो खिड़की के पास जाने के बाद नीचे देखती है कि नीचे कार खड़ी है और वो अंदाजा लगा लेती है कि एक एक बिल्डिंग के थ्रू वो नीचे उतर सकती है। जैसे प्लान करती है वो नीचे उतर जाती है। जैसे वो ऊपर देखती है वो आदमी आसानी से छलांग मारते हुए नीचे गिर चुका होता है और ये देखते हुए एलिस भाग रही होती है। जिसके बाद वो आदमी दौड़ते हुए एक औजार लेकर एलिस को मारने की कोशिश कर रही है। एलिस भाग रही होती है और तभी एक गाड़ी आकर उस आदमी को ठोक देता है। पता चलता है कि हेलेन वहां पहुंच चुकी थी और वो एलिस से कहती है जल्दी से गाड़ी में आने के लिए। जिसके बाद एलिस गाड़ी के अंदर चली आती है और दोनों वहां से सेफली निकल चुके होते हैं। जिसके बाद एलिस को पैनिक जैसा अटैक आ रहा होता है और वो काफी डरी हुई थी। हेलेन कहती है थोड़ा सांस लेने के लिए। जिसके बाद एलिस थोड़ी सी रिलैक्स फील कर रही थी। तभी एलिस को एलेक्स की तरफ से कॉल आ रहा था बार बार। ये देखते हुए हेलेन कहती है क्या वो एसओएस की तरफ से कॉल आ रहा है, उसे रिसीव ना करे। एलिस कहती है एलेक्स है जो कि टॉम का दोस्त है और वो उसकी मदद कर रही है, वो इस सब में शामिल नहीं है। तभी हेलेन एलिस से सवाल पूछती है कि उसके होटल रूम के बारे में किस किस को पता है। एलिस बताती है कि एलेक्स को पता है और इंस्पेक्टर ड्रैक्स को। हेलेन कहती है कि दोनों में से कोई है जो उसे मरवाना चाहता है। अब ये सुनने के बाद एलिस पूरी तरह से हैरान हो जाती है। तभी एलिस अचानक ये सवाल पूछती है कि उसने तो बताया नहीं कि टॉम एसओएस में काम करता है, तो उसे कैसे पता है कि ये कॉल एसओएस की तरफ से है। ये सुनने के बाद हेलेन चुपचाप बैठी होती है और कुछ भी नहीं कहती। एलिस प्रेशर करती है कि वो किस पर विश्वास करे, वो क्या छुपा रही है। हेलेन कहती है कुछ सच्चाई बताना चाहती है लेकिन पहले वो किसी सेफ जगह में जाएगी, इसके बाद सब कुछ बता देगी। एलिस बिल्कुल भी मान रही होती है और कहती है कि उस पर विश्वास नहीं करती, पहले बताएगी इसके बाद ही वो उसके साथ चलेगी। जिसके बाद हेलेन कहती है कि उस दिन उसने टॉम को देखा था और टॉम ने उसी को देखकर ट्रेन से उतर गया था। अब ये न्यूज एलिस के लिए काफी चौंकाने वाला था क्योंकि वो समझ नहीं पा रही थी कि असल में चल क्या रहा है। जिसके बाद हेलेन गाड़ी को आगे बढ़ा रही थी। इसके बाद हेलेन एलिस को अपने घर लेके जाती है, फिर बताना शुरू करती है कि एक्चुअली कहानी क्या है। जहाँ हेलेन बताती है कि पिछले 6 महीने से वो टॉम के ऊपर नजर रखी हुई थी और वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट कर रही थी। एलिस हेलेन से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही थी, आखिर टॉम ने किया क्या है।
जिसके बाद हेलन बहुत ही सख्ती से वो जवाब देती है और कहती है कि उसे लगता है कि टॉम मिडिल ईस्ट में चैरिटी के नाम पे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रैफिकिंग चला रहा है, जहाँ वो मिडिल ईस्ट के सीरियन लड़कियों को झांसे में डालकर वो ट्रैफिकिंग करके वो पेरिस लेके आता है और बड़े बड़े डिस्को क्लब में वो एज ए स्लेव बेच देता है। अब ये न्यूज एलिस के लिए काफी शॉकिंग थी और वो हंस पड़ती है। ऐसा टॉम कर ही नहीं सकता, भले वो धोखा दे सकता है लेकिन ऐसा कांड वो कभी नहीं कर सकता। जिसके बाद वो कहती है कि उसके ऊपर विश्वास नहीं करती है और अभी भी वो भी तो झूठ बोल रही थी, वो किस पर विश्वास करे। जिसके बाद वो सामान लेकर वो वहां से जा रही थी। तभी हेलन से कहती है कि वो कहाँ जाएगी। एलिस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। जिसके बाद हेलन कहती है क्या उसने न्यूज नहीं देखा। ये कहती है और टीवी ऑन कर देती है और पता चलता है कि मॉरिस का लाश के बारे में इन्वेस्टिगेट हो रहा होता है और पूरे इलाके में फैल चुका होता है कि एलिस ने सब कुछ किया है। जहाँ पे इंस्पेक्टर ड्रग्स का ये बयान भी आ चुका है, एलिस नाम के लड़के को अगर देखा है तो उसे इन्फॉर्म करे। मतलब एलिस अब कानून के शिकंजे में फंस चुकी है, जिसके बारे में उसे कुछ आइडिया भी नहीं है। ये देखने के बाद एलिस पूरी तरह से शॉक हो चुकी होती है। ये दिखाते हुए एपिसोड 2 यही खत्म हो जाती है। अब अगले वीडियो में सब कुछ खुलासा हो जाएगा और भी ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो कि आप आगे जानने वाले हैं।